हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिव नारायण एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था, इसका सेकंड पार्ट जो है जल्द ही आने वाला है। और उसमें जो भी स्टेट छूट गए थे, मतलब राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, तो पुनर्गठन में और स्टेट बच गए थे। क्योंकि हमारा देश जब देखिए 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो अंग्रेज़ हमारे देश को क्या कहे, एकदम बिखर ऐसे पूरा भाग, मतलब समझ सकते हैं आप, छोड़कर चले गए। तो एक माला का तभी महत्व है ना, जब सभी इसके जो मोती हैं अगर एक धागा में पिरोए हुए रहेंगे, है कि नहीं। अगर एक धागा में नहीं रहेंगे तो उस माला का क्या महत्व, उस मोती का क्या महत्व हो जाएगा। तो हम जब हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र देकर गए, पर पूरे राजे रजवाड़े में बटे हुए भाग को, और यहाँ तक कह के गए, संविधान उन्होंने मतलब कह के गया, जब डिवाइड किया भारत को, तो उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट रखा कि या तो इंडिया के साथ रहिए, या तो पाकिस्तान के साथ रहिए, या तो आप स्वतंत्र हो जाइए। तो उस समय बहुत ज़्यादा राजाओं ने कहा, क्योंकि राजतंत्र था, तो राजा करते थे शासन, प्रिंसली स्टेट बहुत सारे थे राजा रजवाड़े का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी, तो राज्यों का पुनर्गठन किए। उसमें सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया, जिनका योगदान रहा, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने किया। तो आज़ादी के समय तो हुए, आज़ादी के कुछ सालों तक बाद, मतलब बहुत ही तेज़ी से हुआ, लेकिन उसके काफ़ी साल बाद भी हुए। तो उन सभी में आता है, देखिए जो छूट गए थे उसे आज हम लोग कवर करेंगे। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। पहले क्या होते थे कि कोई भी पार्ट को, जैसे इंडिया में मिलाया गया, किसी पार्ट को पहले मतलब वहाँ पे विद्रोह ना हो जाए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए सरकार क्या करती थी कि वहाँ पहले केंद्र शासित प्रदेश रखती थी। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है, जहाँ केंद्र शासन करता है, सीधी सी मतलब है। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को, ये सब जो थे वो पहले यूटी के अंतर्गत आते थे। तो 1987 में देखिए, 1987 में इनको स्टेट का मतलब आप दर्जा दिया गया, इनको जो अधिकार, मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब यूटी से क्या कर दिया गया, स्टेट बना दिया गया 1987 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, पर लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, तो मैं सोचा कि आप सबको कवर कर देता हूँ जो उसमें दिया हुआ। फिर देखिए, स्टेट में कहीं छोटे मोटे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जैसे जल्दी पूछा गया था कि झारखंड जो है इसका कब गठन हुआ बिहार से अलग, तो पूछ लिया जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 स्टेट बने थे 2000 में। 2000 मतलब 2000 ईस्वी सन में। कौन कौन बने? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 36 जो स्टेट है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड जो है यूपी से हुआ, और झारखंड जो हुआ वो बिहार से अलग होकर बना। ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थान जो है अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा जो है स्टेट है, लेकिन 2000 से पहले आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश था। 2000 से पहले मध्य प्रदेश था, क्योंकि छत्तीसगढ़ उस समय उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि 2000 ईस्वी सन में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से हुआ, और झारखंड हुआ बिहार से। ठीक है। अब देखिए, 2014 में एक स्टेट बना तेलंगाना। तेलंगाना जो स्टेट है, आप देखिएगा थोड़ा सा, मैं पीछे वीडियो में बताया हूँ, देखिएगा, गौर फरमाइएगा कि मैंने बताया था कि पहला जो स्टेट था, एपी लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश। आप अरुणाचल प्रदेश मत समझिएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश हुआ। तो पहला जो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला राज्य जो था वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश किससे हटके बना था? मद्रास। ठीक है। ये जो कर्नाटक जो है, कन्नड़ लैंग्वेज, ये सबसे हटके, मद्रास से अलग हटके ये बना था, मैसूर, जो इसके इलाके आते थे। अब यहाँ पे देखिए, वो उसी आंध्र प्रदेश से जो पहला गठन हुआ था भाषा के आधार पर, आप एक याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कंपटीशन में कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश। और उसी आंध्र प्रदेश से 2014 में कटकर एक स्टेट का निर्माण होता है, जिसका क्या नाम है? तेलंगाना। अब देखिए, फिर एक और स्टेट था, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को जो था भारत में विलय किया गया था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को जब भारत में मिलाया गया तो एक अलग आर्टिकल जोड़ दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उस आर्टिकल का नाम था 370। और 370 आर्टिकल जो है उस जम्मू कश्मीर राज्य को और वहाँ के गवर्नर को
मतलब वहाँ के गवर्नमेंट सरकार को एक विशेष पावर ज़्यादा मिलता था, शक्ति ज़्यादा था। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही था, पर उनके पास कुछ विशेष शक्तियाँ थी। जैसे विशेष राज्य का दर्जा में दिया जाता है आज, तो विशेष राज्य का दर्जा में क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को, जिस राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य को ज़्यादा सहायता मिलता है, धन मतलब राशि ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि राज्य जो है केंद्र सरकार पर निर्भर है, तो उसको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 370 था, वो उसको एक अलग पावर देता था। ठीक है, उसका एक राइट होता था। तो 370 अब हट गया, तो 370 हट गया और फिर इसमें कुछ और यूटी भी बना दिया गया। ठीक है, यूटी में सब इसका हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो नाम थे, नामों को परिवर्तन किया गया। मतलब जो पहले अंग्रेजों के समय रखे हुए या राजा रजवाड़े के समय रखे हुए नामों को अब बदला गया है कुछ को। अब देखिए कि क्या हुआ कि नामों में परिवर्तन हुआ। उसमें पहला आप देखिएगा तो संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जो होता था वो यूपी एक बहुत बड़ा इलाका होता था। आज भी यूपी देखते हैं कितना बड़ा इलाका है। तो संयुक्त प्रांत था पहले उसका नाम। 1950 में इसका नाम यूपी कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। मद्रास था, मद्रास तो ऐसे भी फेमस था क्योंकि 3 ठो जो आप पढ़े होंगे, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि मद्रास, ठीक है, बॉम्बे और कोलकाता, 3 जगह तो मतलब अंग्रेजों का इतना ज़्यादा पावरफुल था जो मतलब पूरा कैप्चर कर लेते थे। बॉम्बे हुआ तो पूरा वेस्टर्न पार्ट जो जितना भी पश्चिमी भारत है पूरा कब्जा कर लिए। अगर बंगाल में है तो पूरा पूर्वी भाग कब्जा कर लिए, और अगर मद्रास में है तो पूरा दक्षिणी भाग जो है कब्जा कर लिए भारत का। तो मतलब ज़्यादा उनका वहाँ पे सेंटर एक प्रकार से कह सकते हैं आप। तो मद्रास को 1969 में तमिलनाडु नाम कर दिया गया। ठीक है, संयुक्त प्रांत 1950 में यूपी कर दिया गया, देखिएगा गौर से। मद्रास को 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया, और मैसूर को, मैसूर टीपू सुल्तान, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैसूर को कर्नाटक नाम कर दिया गया, कर्नाटक। ठीक है, तो इसका नाम कर दिया गया कर्नाटक। अब देखिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पक्का इसे मतलब आप हेडलाइन, आप नोट्स जब बनाइएगा तो इसे ज़रूर हेडलाइन कर दीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन कम्पिटिटिव में पूछा गया है कि जो हमारा जो दिल्ली है, NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, तो 69th अमेंडमेंट 1991 के तहत किया गया, और उसके तहत उसको NCR क्षेत्र में लाया गया। जैसे दिल्ली का कुछ इलाका है, जैसे गुरुग्राम भी जानते हैं आप, गाजियाबाद जानते हैं, नोएडा जानते हैं। नोएडा तो यूपी में पड़ता है पर वो NCR में आ जाता है कि नहीं। तो उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक NCR डिफाइन किया गया है। वो केंद्र सरकार का अपना एक चीज़ है, तो उसने डिफाइन किया है NCR। तो NCR जो कॉन्सेप्ट आया, तो 69th ये जो है 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया था। आप याद रखिएगा ये चीज़। फिर देखिए 2006 में ये जो मैं आपको बताया, क्या बताया, देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुए थे। उत्तराखंड किससे हुआ था? यूपी से हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो यूपी से हुआ। तो उसके बाद उसका नाम था, उत्तराखंड नहीं नाम था, उत्तरांचल नाम था, उत्तरांचल। तो उत्तरांचल नाम था, तो उसके बाद 2006 में उसको उत्तराखंड के, यूके मतलब यहाँ समझिएगा, वो ब्रिटेन वाला मत समझिएगा, यूके मतलब उत्तराखंड है यहाँ पे। ठीक है, अब समझिए। पांडिचेरी पहले नाम था, उसको पुदुचेरी नाम हो गया। उड़ीसा नाम था, ओडिशा नाम हो गया। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना है वो है कि जो दिल्ली NCR जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। इसमें आगे देखिए, ये इसमें कभी पूछा जाता है। अब तो स्टेट हम लोग पढ़ लिए, तो स्टेट पढ़ लिए, तो स्टेट का उस प्रत्येक स्टेट में क्या है, हाईकोर्ट है। प्रत्येक स्टेट में नहीं है पर बहुत सारे लगभग में है। ठीक है, तो कुछ जो स्टेट हैं, कुछ स्टेट का उसके कैपिटल में, जैसे देखिए यूपी का कैपिटल कहाँ है, लखनऊ। बिहार का कहाँ है, पटना। मध्य प्रदेश का कहाँ है, भोपाल। लेकिन यहीं पे देखिए लखनऊ में यूपी का हाईकोर्ट नहीं है, बिहार का पटना में है हाईकोर्ट, और मध्य प्रदेश का भोपाल में नहीं है। तो जिन स्टेट में, जिस स्टेट के कैपिटल में उसका हाईकोर्ट नहीं है, उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, बाकी सब में है, इसीलिए वहाँ छोड़ दिया। मतलब यहाँ इतना आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए, तो बाकी उसके बाद अगर पूछा जाएगा तो आप कैपिटल में लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो चीज़ है, यूपी का जो हाईकोर्ट है वो इलाहाबाद में है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कौन कौन पूछता है वो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यूपी का तो इलाहाबाद हर कोई जानता है। अब एक चीज़ और समझिए, कुछ इसके फैक्ट जान जाते हैं। इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है वो हाईकोर्ट में सबसे बड़ा है,
सबसे पुराना तो नहीं है, क्योंकि सबसे पुराना में कोलकाता और ये जो बॉम्बे आते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट। कलकत्ता पहले बोलते थे, अब इसका नाम कोलकाता है। बॉम्बे पहले बोलते थे, बम्बई नाम है, ठीक है। तो इसका जो गठन हुआ था, मतलब स्थापना जो हुआ था 14 अगस्त 1862 को, 1862 को इसका गठन हुआ था। किसका? बॉम्बे और कोलकाता हाई कोर्ट। और इसका हुआ था 66 में, 1866। तो ये तो पुराना, मतलब इससे क्या हुआ, 4 साल बाद हुआ। तो सबसे पुराना में क्या है? कोलकाता और बॉम्बे, ठीक है। कोलकाता क्यों आया कोलकाता में, बॉम्बे में आया? क्योंकि अंग्रेजों, यही तो उनका सेंटर था जहाँ से पूरे भारत पे क्या करते थे, वो शासन करते थे। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का है कैपिटल, आप सभी को जानते होंगे। छत्तीसगढ़ कैपिटल कहाँ है? रायपुर, ठीक है। लेकिन इसका हाईकोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी का तो हर कोई याद रखता है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है। गुवाहाटी का हाईकोर्ट, जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है वो 4 स्टेट का हाईकोर्ट है, याद रखिएगा। एपी यहाँ आंध्र प्रदेश मत याद रखिएगा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नॉर्थ ईस्ट की, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट की हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, 4 स्टेट का जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, ठीक है। अब देखिए, गुजरात का तो गांधीनगर कैपिटल है, पर अहमदाबाद में इसका हाईकोर्ट है, ठीक। केरला का त्रिवंतपुरम कैपिटल है। जहाँ जहाँ कैपिटल है, जहाँ जहाँ उसके स्टेट के कैपिटल में मतलब हाईकोर्ट है, वहाँ उसको मैंने नहीं लिखा है, जहाँ जहाँ नहीं है उसको लिखा है, ताकि आप उसको याद कर लें और आसान पड़ेगा आपको, कभी पूछ दिया था। केरला का जो हाईकोर्ट है वो कोची में है, ठीक। एमपी का जो है जबलपुर में है। उड़ीसा का कटक में है। कटक से आप याद पता कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कटक में किसका मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे कटक जो है चावल का जो अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, रिसर्च सेंटर वहीं है। तो उड़ीसा का कटक में है। राजस्थान का जोधपुर में है, इसको तो भी बहुत लोग याद रखते हैं। उत्तराखंड का, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड नैनीताल में है। तो आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। गुवाहाटी हाईकोर्ट अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, इन चीज़ों का है। गुजरात के तो अहमदाबाद में याद होगा। केरला का कोची याद रखिएगा, केरल का जो है वो है। एमपी का जबलपुर में है। उड़ीसा का कटक में है। राजस्थान का जोधपुर है। और उत्तराखंड का नैनीताल है। यहाँ जो है हाईकोर्ट उसके कैपिटल, मतलब गुजरात का कैपिटल स्टेट जो है उसके कैपिटल में नहीं है। केरला का तिरुवनंतपुरम है, वहाँ नहीं है। तो जहाँ जहाँ है वहाँ लिख दिया। फिर अब कुछ यूटी बच गए हैं, तो यूटी में आके उनका भी तो कोर्ट होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्या आप राजतंत्र में ही क्यों न रहें? लोगों को फरियाद सुनना तो उस प्रजा का या फिर लोकतंत्र का एक बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि डिस्प्यूट कहीं, मतलब झगड़े कहीं भी होते हैं, ठीक है। तो अब यूटी कहाँ जाए? तो यूटी के लिए देखिए क्या है, अंडमान एवं निकोबार। आप मैप में समझ सकते हैं, मैं इसे रफ बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये कोई मैप नहीं हुआ, यहाँ पे है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो अंडमान एवं निकोबार का यहाँ का है कोलकाता में, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप का कहाँ होगा बताइए? दादरा एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव। अब दोनों एक ही हो गए, तो दोनों का हो गया बॉम्बे, यहाँ पे है बॉम्बे है, ठीक। गोवा यहाँ पे है, तो मुंबई इसका है। लक्षद्वीप कोची केरला में होगा, पास में है। पुदुचेरी चेन्नई में है, पुदुचेरी यहीं पे है और चेन्नई यहीं पे। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का कोलकाता हो गया, सॉरी अंडमान एवं निकोबार का यहाँ पे कोलकाता हो गया। पुदुचेरी का यहाँ पे चेन्नई है पास में। आप मैप याद रखिएगा, देखिए ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या कुछ भी हो, पॉलिटी तो नहीं, लेकिन चलिए कुछ भी, ज्योग्राफी यदि आपके माइंड में है क्रिस्टल क्लियर एकदम, तो आप सब कुछ याद रखिए। कोई भी लक्ष्य यहाँ पे लक्षद्वीप का कभी भी याद नहीं रख सकता, बम्बई या फिर कभी कोलकाता नहीं याद रखेगा, या चेन्नई नहीं दिमाग लगाएगा, तो समझ जाएगा कि हाँ कोची है यहाँ पे, पास पास में है, ठीक है। गोवा का भी पास में बम्बई है। दमन एवं दीव यहाँ पे है, तो उसका भी है बम्बई। अंडमान एवं निकोबार यहाँ पे जो है उसका है क्या, कोलकाता है। अंडमान एवं निकोबार, पुदुचेरी का चेन्नई है, पुदुचेरी यहीं पे है। मैंने बताया था कि पुदुचेरी माँ है, पुदुचेरी कराईकल एनम से मिलकर बनता है, तो उसका हो गया किसका, पुदुचेरी का चेन्नई है। तो दोस्तों ये था यूटी एंड इट्स टेरिटरी जो था, राज्य एवं इसके संघ क्षेत्र, ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल दोस्तों जल्द ही हम लोग सिटीजनशिप पढ़ेंगे, नागरिकता। लेकिन मैं बता दूं सिटीजनशिप ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा जो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे वो फंडामेंटल राइट में। खैर वो वीडियो आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा,
बहुत बहुत धन्यवाद।